हाय एवरीवन। तो आज हम फंगी टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो फंगी एक ऐसा यूनिक किंगडम है जिसमें हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, मतलब जो फीड करता है डेड और डिकेइंग मटेरियल पे। इनकी ग्रेटर डाइवर्सिटी होती है और ये ऐसी फंगी मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स में लगती है। ठीक है। कॉमन एग्जाम्पल्स है मशरूम्स एंड टोडस्टोल्स। ठीक है। उसके बाद सम यूनिसेलुलर फंगीज होते हैं जिसका एग्जांपल ईस्ट है। ठीक है। जो यूज़ किया जाता है ब्रेड और बियर बनाने में। ठीक है। अदर फंगी जो कॉज कर देती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी ऐसी भी होती हैं, जैसे कि वेयर रस्ट कॉजिंग प्यूसिनिया इज़ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। सम ऑफ द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल है पेनिसिलिन। फंगी आर कॉस्मोपॉलिटन एंड ऑकर इन एयर करंट। एयर करंट के थ्रू भी ये फैल सकती है। ठीक है। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर फंगी फिलामेंटस होती हैं। कुछ एक्सेप्शन है ईस्ट के, जिनकी बॉडी लॉन्ग होती है, सिलेंड्रिकल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। उसको हाइफे बोलते हैं, मतलब ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर होंगे उनको हाइफे बोलते हैं। ठीक है। और हाइफे के नेटवर्क्स को माइसीलियम कहते हैं। ठीक है। मतलब बहुत सारे हाइफे मिलके माइसीलियम बनाते हैं। ठीक है। सम हाइफे आर कॉन्टिन्यूस ट्यूब्यूल्स फिल्ड विद मल्टीसेलुलर साइटोप्लाज्म। दीज आर कॉल्ड सियोनोसाइटिक हाइफे। मतलब जब हाइफे बहुत सारे और ट्यूब्स बनाते हैं तो उस जिसमें मल्टी सेलुलर न्यूक्लियोटिड साइटोप्लाज्म होता है उसको सियोनोटिक हाइफे भी बोलते हैं। ठीक है। फंगी की वॉल काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। कुछ डेड और डिकेइंग पे काम करते हैं जो सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है। एक मिनट। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफ्स। सारी हेटेरोट्रॉफिक होती हैं एंड एब्जॉर्ब soluble organic matter from dead substance and hence is called saprophytes। ठीक है। सारी लगभग फंगी सारी क्या होती है, हेटेरोट्रॉफ्स होती हैं और वो एब्जॉर्व कर लेते हैं न्यूट्रिशन, मतलब ऑर्गेनिक मैटर्स को। ठीक है। डेड और डिकेइंग मटेरियल्स में उसे सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। जो लिविंग पे डिपेंड करती हैं उनको पैरासाइट बोलते हैं, और जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं एल्गी के साथ उसे लाइकन्स बोलते हैं। जो हायर प्लांट्स में भी होता है जिसमें माइकोराइजा होता है। ठीक है। इसमें स्टेजेस होती हैं। ठीक है। एसेक्सुअल यहाँ पे है। रिप्रोडक्शन जो होता है वो वेजिटेटिव होता है, जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। फ्यूजन के थ्रू होता है और बडिंग के थ्रू होता है, मतलब वेजिटेटिव वाला। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो स्पोर्स के थ्रू होता है, जिसको कॉन्डिया और जूस्पोर्स। जो सेक्सुअल साइकिल है उसे ओस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स पे बोलते हैं। ठीक है। और कुछ स्पोर्स क्या होते हैं कि फ्रूटिंग बॉडीज़ भी बनाते हैं। इसकी सेक्सुअल साइकिल होती है जो 3 स्टेप की है। पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स को प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। दो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को, फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लाज्म, वो मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। ठीक है। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है। मियोसिस जाइगोट में जब होता है तो वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है, ये मैं आपको उसमें फंगी के टॉपिक के साथ ही बता दूँगी। पहला है फाइकोमाइसेटीज। इसके बारे में मैं आपको नोट से पढ़ाती हूँ, थोड़ा आसान हो जाता है। ये रहा, इम्पोर्टेंट सारा लिखा हुआ है। फाइकोमाइसेटीज प्रिमिटिव फंगी है ये। ठीक है। इनके एसेप्टेट होते हैं और क्यूनोसाइटिक हाइफे होता है। मतलब मैंने आपको बताया था ना, हाइफे का जो कॉन्टिन्यूस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं उसी को सियोनोसाइटिक हाइफे बोलते हैं। ठीक है। एसेप्टेट का मतलब होता है कि इसके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, मतलब कोई सेप्टेट नहीं है।
प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ठीक है। एक्वाटिक होते हैं और डेड वुड्स में पाए जाते हैं। एंडोजीनियस स्पोर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट है ये। एसेक्सुअल है स्पोरेंजियम, मोटाइल है तो जू स्पोर्स बनाएंगे और इमोटाइल तो एप्लानोस्पोर्स बनाएंगे। इसकी एक मेमोरी टिप है RAM, राम। आर मतलब राइजोपस, ए का मतलब एल्ब्यूगो, एम का मतलब म्यूकोर, ठीक है। ये मेमोरी टिप आपको याद हो जाएगी आसानी से अगर आप ऐसे याद करोगे तो। उसके बाद है एस्कोमाइसिटीज जिसको हम सैक फंगी भी बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड सैक फंगी, ठीक है। माइसीलियम सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। सेप्टेट मतलब इनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट है और ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। एसेक्सुअल जो है कॉनोडियोस्पोर्स बनाते हैं और सेक्सुअली एस्कोस्पोर्स बनाते हैं, ठीक है। इसका मेमोरी टिप है कैन, ठीक है, मेमोरी टिप। क्लेविसेप्स, एस्पेरिगुलस और न्यूरोस्पोरा जो जेनेटिक स्टडीज़ में भी काम आता है, ये इम्पोर्टेंट है, ये आया है, ठीक है, नीट में। फिर है बेसिडियोमाइसिटीज जिसको हम क्लब फंगी भी कहते, क्लब फंगी भी कहते हैं, मशरूम्स भी कहते हैं, ब्रैकेट्स भी कहते हैं, पफ बॉल्स भी कहते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और ये सेप्टेट होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ठीक है। फिर है सेक्सुअल स्पोर्ट्स एब्सेंट होते हैं और सेक्स ऑर्गन तो है ही नहीं इसके पास। इसकी मेमोरी टिप है PAU, ठीक है। P का मतलब प्यूसिनिया जो रस्ट लगता है वीट में, ठीक है। A का मतलब एगैरिकस, U का मतलब यूस्टेलेगो जो स्मट होता है जो वीट में लगता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये भी नीट में आए हुए हैं। फिर है ड्यूटेरोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंगी जिसको हम इम्परफेक्ट फंगी तो मैंने आपको बता ही दिया। इसमें दोनों ही फेज प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, ठीक है। एसेक्सुअल कॉनिडिया बनाता है, माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच दोनों होती है, ठीक है। डिकम्पोजर्स होते हैं, ये मिनरल साइकिल में हेल्प करते हैं। फिर है इसका है मेमोरी टिप कैट, कोलेट्राइकम, अल्टेरनिया और टीगा ट्राइकोडर्मा, ठीक है। अब अगर कोई टॉपिक इससे रह गया हो तो ये जो है इमेजेस ये आसानी से याद हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, जो म्यूकोर है वो है फाइकोमाइसिटीज़ का, इसकी मेमोरी टिप आपको याद RAM, राम करके था, M का मतलब म्यूकोर। दूसरा है एस्पेरिगुलस, जो एस्पेरिगुलस है वो है एस्कोमाइसिटीज़ का क्योंकि राम कैन, एस्पेरिगुलस इसका आएगा, इसमें एस्पेरिगुलस। एगैरिकस जो है वो आएगा बेसिडियोमाइसिटीज़ का, इसका है राम कैन पो, PAU, ठीक है, समझ में आया। ये होगा सारा इम्पोर्टेंट और कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स इसमें अगर दिए होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। लगभग मैंने आई थिंक बता दिया है। आप इमेजेस वगैरह को अच्छे से याद कर लें, नाम अच्छे से याद कर लो और एग्जांपल अच्छे से याद कर लें तो ये आसान हो जाएगा। उसके बाद ये प्लांट और एनिमल ये तो आपको उसी में पढ़ाया जाएगा, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। फिर आता है वायरस के बारे में, ठीक है। DJ इंगनहॉस्की इन 1892 उसने बताया था कि मोसैक डिसीज़ ऑफ टोबैको में कैसे कॉज करता है माइक्रोब्स, ठीक है। स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, ये बैक्टीरिया फिल्टरिंग में से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं साइज़ में। इनके नाम और इनका काम दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। MW मिंजुरिन
इन 1898 इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था टोबैको को प्लांट्स में से, जिसको हम कॉनिजाइगम विविवम फ्लूरिडम कहते हैं, ठीक है। W.M. स्टैनली इन 1935 इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्ज प्रोटीन्स को निकाला था, ठीक है। इसमें कुछ है जैसे कि डबल स्ट्रैंडेड RNA प्लांट्स में मिलता है, डबल स्ट्रैंडेड RNA और डबल स्ट्रैंडेड RNA, ये सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड है, ये एनिमल्स में मिलता है। और डबल स्ट्रैंडेड DNA ये भी एनिमल्स में मिलता है। और डबल स्ट्रैंडेड DNA बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, ठीक है। अगला है विरोइड्स। विरोइड्स क्या होते हैं? विरोइड्स जिसने डिस्कवर करे थे वो है T.O. डीनियर इन 1971। और ये विरोइड्स जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूब्यूल डिसीज़ कॉज करते हैं। फ्री RNA होता है, प्रोटीन कोट नहीं होता इसके पास। ये दोनों लाइंस इम्पॉर्टेंट है। मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है प्रायंस, नॉट अफेक्टेड बाय प्रोटीएज, न्यूक्लियस, UV रेज एट्सेट्रा, इनसे इफेक्ट नहीं होते हैं। और ये BSE और मैड काउ डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। इसका डिस्कशन बुक में दिया है आई थिंक। प्रायंस का जो सिमिलर साइज़ है वो वायरस जितना ही होता है, ये नाम दिए हुए हैं। लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं बिटवीन एल्गी एंड फंगी के बीच में। जो एल्गी कंपोनेंट है उसको फाइकोमाइसिटीज़ कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को हम माइकोमाइसिटीज़ कहते हैं, ठीक है। और लाइकन्स एक वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर्स होते हैं क्योंकि पॉल्यूटिंग एरियाज़ में कभी भी ग्रो करते ही नहीं हैं, ठीक है। तो ये हो गए सारे इम्पॉर्टेंट। और कुछ इम्पोर्टेंट होगा तो मैं आपको नोट्स के थ्रू बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।